राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो जहाँ मैंने व्लॉग एंड किया था ना, जिस दिन यानी रविवार वाले दिन, उसी की शाम से मैंने स्टार्ट कर लिया। सुबह का रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर कर लिया था और मैं शाम का रूटीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने आपको बताया था ना कि भंडारा कर रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पर ना बस हाथ मुँह धो करके आई हूँ, और इससे पहले मैंने ना चाय बनाई थी, झाड़ू लगाई है, और सिंक में थोड़े बहुत बर्तन थे तो उनको धो दिया था। उसके बाद मैं हाथ मुँह धो करके आई हूँ। शाम की पूजा करने से पहले नहाऊं या ना नहाऊं, लेकिन हाथ मुँह तो फिर मैं धो ही लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने सोचा लगे हाथ है ना, साड़ी भी डिसाइड कर लेती हूँ कि कौन सी साड़ी पहननी है। वैसे मैंने सोचा था कि हर सोमवार को, मतलब 4 सोमवार पड़ेंगे सावन के, तो ग्रीन कलर की साड़ी पहनूंगी। तो देखते हैं मैं कितना फॉलो कर पाती हूँ। वैसे तो इतना कोई जरूरी नहीं है कि आप है ना लाल भी पहन सकते हो, है ना, ग्रीन भी पहन सकते हो, उस काला नीला रंग आपको नहीं पहनना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये वाली साड़ी निकाल ली थी, हल्की फुल्की सी है और ना कॉटन की है, गर्मी भी नहीं लगेगी और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। तो हैवी साड़ी ज़्यादा होगी तो फिर संभाल भी नहीं पाऊंगी। तो यहाँ पर बस है ना मैचिंग का पेटीकोट और ब्लाउज देख रही थी। और सारे मतलब ये साड़ियाँ ना पहले की है ना, तो सारी ब्लाउज है ना सबके छोटे हो गए। तो इसका तो खैर मैंने सिलाया ही नहीं था। तो है ना मैं यही वाला रेड कलर का ब्लाउज है ना वही पहन लेती हूँ मैं सब पे। और यहाँ पर ना बस शाम की पूजा करने लग गई थी। सबसे पहले ना गीता का पाठ कर लेती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर ना भोलेनाथ के, कृष्ण के ना भजन कर लेती हूँ, कीर्तन कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आरती करके और माला जाप कर लेती हूँ। तो माला जाप कर रही थी तभी है ना नीचे से है ना मम्मी ने ये भेज दिए थे, ये टंकी वगैरह की। क्योंकि वो जो जिसके अंदर वो रखी है ना बूंदी, वो बहुत बड़ी बड़ी है, तो वो सीढ़ियों में से ना उतरेंगी नहीं। तो फिर ना इसमें डाल करके और फिर ले जाएंगे। तो फिर उन्होंने बोल दिया था कि धो करके और अच्छे से सुखा करके फिर इसके अंदर भर के नीचे, मतलब हर्षित के हाथ भिजवा दी थी। तो बस मैंने यहाँ पे इनको धोया है और अच्छे से पोंछ करके, मतलब पोंछ लिया है मैंने अच्छे से, ताकि गीला गीला ना रहे पानी वगैरह इसके अंदर। और थोड़ी देर हवा में भी रख दिया था। फिर उसके बाद में हम लोग है ना इस इन मतलब बूंदियों को है ना इसमें भरने लग गए थे, और अच्छे से मैंने पोंछा था रिगड़ रिगड़ के, कहीं से कोई पानी वानी ना रह जाए। तो यहाँ पे हर्षित से मैं पूछ रही थी कि है ना हवा लगाऊं या रहने दूं। और यहाँ पे मिक्स कर करके ना मैं भर रही थी। पहले मैं ना कलछी से भर रही थी, फिर मैंने सोचा कि यार कलछी से तो कितनी देर में भरा जाएगा ऐसे, तो फिर मैं कटोरा लेकर के आई और फिर उससे हम लोगों ने भरा। और मैं हर्षित से कह रही थी, हर्षित मेरे से नहीं भरा जाएगा इतना सारा, ऐसा कर तू मेरी मदद करा, मेरी तो वैसे ही तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो थोड़ा बहुत मैंने भरा। फिर उसके बाद में मैंने तो फिर हर्षित को बोला कि हर्षित बेटा तू भर। तो फिर वो भरने लग गया था। अच्छा, मेरे पास में ना एक कमेंट आया था डायबिटीज़ को लेकर के। उन्होंने पहले भी किया था और फिर मैं भूल जाती हूँ, मेरे दिमाग से निकल जाता है। तो है ना डायबिटीज़ के लिए वो क्या करे। देखो हम लोगों ने भी है ना डायबिटीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि इधर की दवाई उधर की दवाई। इनका ये था कि इनको अंग्रेजी दवाई तो लेनी ही नहीं है। अंग्रेजी दवाई का ये होता है कि लेते के साथ ही आपकी डायबिटीज़ जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन है ना जो वैसी दवाइयाँ होती है, मतलब आयुर्वेदिक टाइप, तो फिर उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इनको था कि मैं अंग्रेजी दवाई नहीं लूँगा। तो आयुर्वेद की भी हमने 2-3 जगह से ट्राई करी, कुछ नहीं हुआ। घरेलू नुस्खे भी हमने खूब करे, सब कुछ कर लिया। लेकिन फाइनली है ना पता है इन्होंने क्या करा, सुबह टहलना शुरू करा। ये सुबह डेली टहलने जा रहे थे, है ना। मैं जब मायके गई थी ना, तो उससे पहले से टहलना स्टार्ट कर दिया था, और पूरे में 1 महीने रह के आई थी तब भी ये टहलने जाते थे। अब फिलहाल इन्होंने बंद कर दिया तो इनकी डायबिटीज़ का लेवल जो है, शुगर लेवल वापस से बढ़ गया है। तो टहलने से ना डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा सही हो जाती है। आप सुबह ना टहलिए, और जब टहलने जाते हैं ना ये, तो वहाँ पर एक है ना जूस वाला बैठा रहता है, जिस पे ना नीम और करेले का है ना जूस निकाल करके बेचता है वो। तो ये डेली है ना वो 1 गिलास पी करके आते हैं, तो उसी से इनकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में आई है। ठीक है ना। बस इससे ये हुआ कि ये थोड़े से पतले हो गए थे, क्योंकि वो जो नीम और करेला है तो उसकी वजह से। तो फिर इन्होंने धीरे धीरे एक दिन छोड़ करके एक दिन पीना स्टार्ट करा ना, तो इस तरीके से इन्होंने करा। लेकिन अभी फिलहाल क्या हुआ कि ये अचानक से इन्होंने अभी छोड़ ही दिया जाना। तो देखो अब ये बोल रहे थे राखी के बाद जाऊंगा। अब इनका यही है, ये कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं करते हैं। लेकिन ये है तय कि आप है ना डेली वॉक पर जाइए, और नीम और करेले का जो जूस होता है ना, उसे आप नाक बंद करके या दवाई समझ करके आप बस पी लीजिए। अगर आपसे नहीं पिया जाता है तो जैसे चम्मच होती है ना, उससे 1 चम्मच दवाई लेते हैं ना हम, कड़वी सी, ऐसी ले लीजिए, 2-3 बार में ले लीजिए, मतलब। तो मतलब वही उसी से ही इनको है ना असर हुआ है। तो आप है ना
वही कीजिए, या फिर नीम के पत्ते होते हैं ना, अपने पर्स में रख लीजिए। और जब भी है ना, मतलब उन जैसे अपन कई लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा कि पान खाते रहते हैं, सुपारी खाते रहते हैं, ऐसे आप नीम के पत्ते चबाते रहिए, आपकी डायबिटीज एकदम सही हो जाएगी। यहाँ पर तैयारी चल रही है, मतलब डीजे वगैरह लगाएंगे, ये है ना, पूरा स्टॉल लगेगा। तो डीजे ले गए थे नीचे, हमारे जो रखे रहते हैं ना ऊपर, वही। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही थी कि है ना, अभी 8 बजे है और ये स्टार्ट हो गई है यात्रा। और अभी तो कुछ कुछ ही दिख रहे हैं, लेकिन जब है ना थोड़ा समय बीतेगा ना, तो आप देखना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर ना बस मैं आपको वही दिखा रही थी, और साथ ही ना मैंने सोचा लगे हाथ कृष्ण को भी है ना मैं दिखा देती हूँ, कावड़ मतलब ये जो यात्रा निकल रही है, तो है ना भक्तों की, भोलेनाथ के। तो मैं इनको लेके गई, इनसे परमिशन ले ली थी, देखने चलना है तो फिर क्योंकि इनका सोने का टाइम हो जाएगा फिर, तो मैं इनको दिखाने के लिए लेकर के आ गई थी कि देख लीजिए। तो बस इनको दिखाया है, और स्पीकर उठाया है, तो वहाँ पे इतना कचरा निकला है बहुत सारा पीछे की साइड पे, क्योंकि डेली वहाँ तो झाड़ू लगती नहीं, वो मुझसे हटते भी नहीं है। तो बहुत सारे हो गए थे, और कुछ इस तरीके से सेटअप किया था, वो डीजे वहाँ पे लगा ही दिया था, और इस तरह से स्टॉल वगैरह लगा दी थी। और काफ़ी सारे लोग हो गए थे, ये ना भैया और हो गए थे सना, और फिर ना फिरोजाबाद से भी आ गए थे, फिर उनके जमाई वगैरह भी आ गए थे, तो बहुत सारे। और ये है ना, ये लड़के लोग ही लगाते हैं ये परिक्रमा, लड़कियां नहीं लगाती हैं ये वाली परिक्रमा, है ना। और कई बार कमेंट आता है दुकान को लेकर के कि आप अपने हस्बैंड की दुकान दिखाइए, तो आज देख लीजिए दुकान के आगे इतना खड़े उधम ही हैं करते हुए, मतलब डीजे पे डांस करते हुए, ऐसे ऐसे लगती है परिक्रमा बहुत ही ज्यादा। वैसे जैसे आप रेलिंग पे खड़े हैं ना, तो ऊपर पानी फेंक देंगे, तो बहुत उधम करते हुए लोग ये जाते हैं। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट आया था पूर्णिमा की, है ना, वो हमेशा ना सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, लेकिन इस बार मायके जा रहे हैं 1-2 दिन पहले, तो वो क्या करें। तो अगर ऐसा है तो आप है ना, ये जो सत्यनारायण भगवान की कथा है वो आप अपने मायके में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप है ना छोड़ना चाहें, तो आप क्षमा याचना मांग करके और फिर छोड़ सकते हो। और फिर अगले महीने जब आप है ना सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे, तो आप है ना वही भाव और उससे है ना कर सकते हैं। और वैसे मेरी मानिए तो आप है ना अपने मायके में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट और आया था कि ये आपका रेंटेड घर है या आपका अपना घर है। भाई, ये मेरे सास ससुर का घर है, और है ना हम यहाँ पर ना 3 बहुएं रहते हैं। मैं सबसे बड़ी बहू हूँ, और मेरी 2 देवरानियां और हैं, जो हम लोग है ना एक साथ यहाँ पर इसी घर में रहते हैं। मतलब सास ससुर रहते हैं, और मतलब देवरानियां रहती हैं, उनके बच्चे रहते हैं, हम लोग रहते हैं, सब ऐसे रहते हैं। रेंटेड नहीं है, भगवान की दया से अपना ही घर है। लोगों ने ना दुकान मतलब बढ़ा करके, मतलब अंदर करके, फिर उसके बाद में ये ना स्टॉल लगाई थी बाहर, और 10:30 बजे के अराउंड लगाई थी, और 10:30 से 11:30 12:30 तक है ना, 11:30 तक है ना फ्री हो गए थे। 10 बजे लगाई थी तो 11 बजे तक फ्री हो गए थे। हर्षित 11:30 तक ऊपर आ गया था, और ये लोग फिर भी है ना बाहर बैठे थे डीजे चला करके, और ऐसे ही मतलब बात बात कर रहे थे सब लोग। और हर्षित के पापा तो रात को है ना 3 बजे, 3:30 बजे ऊपर आए। मैं बोली इतनी देर से, बोले कि हाँ बैठ के वैसे ही बाहर ना बातें बातें कर रहे थे। और इस समय जब मैं आपको ये दिखा रही हूँ ना, तो इस समय ना 10 बज रहे हैं, और इस समय ना दुकानें सारी है ना बढ़ गई, मतलब बढ़ गई है, मतलब अंदर ले लिए सबने। अब जो भी आपको ये दिख रहे हैं ना, ये कोई मार्केटिंग कर, मतलब मार्केट में जैसे शॉपिंग करने आते हैं ना, वो लोग नहीं है। ये सारे के सारे है ना यात्रा, मतलब वो परिक्रमा करने वाले लोग है, ये सारे के सारे। तो आप देख लीजिए कितनी, मतलब आगरा के, ये समझ लीजिए कि हर एक घर में से कोई ना एक सदस्य तो जरूर से है ना परिक्रमा लगाता ही लगाता है। मेरी तो है ना खैर तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही थी, मतलब हो रही है 2-3 दिन से, खराब ही हो रही है, आवाज से भी शायद आपको एहसास हो रहा हो। लेकिन ना वो, मैं तो फिर ना सो गई थी 11:30, हर्षित आ गया था ना, उसके बाद में फिर मैं ना सो गई थी। ऊपर से देख रही थी सारी परिक्रमा परिक्रमा वगैरह, क्योंकि अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पर बस मैं आपको टाइम दिखा रही थी कि ये देखिए ना 10 बज रहे हैं इस समय। और सारा वो लेकर के चले गए थे बूंदी वगैरह, एक वो रह गई थी, क्योंकि ना टंकियों में आई नहीं थी, 3 टंकियां थी तो उसमें आई नहीं थी। तो मैंने बोला कि जब खाली हो जाए ना एक, तब भर के ले जाना। तो फिर बाद में आकर के लेकर चले गए थे। और ये देखिए हर्षित भी बोला था, बहुत अच्छा लगा। और है ना सड़क पे उतर उतर करके प्लेट में, मतलब वो डोने लगा करके और फिर बांट रहे थे। ऐसे आपने देखा होगा वृंदावन वगैरह में भी होता है, ऐसे भंडारे टाइप होते हैं जगह जगह पर। और आज है नेक्स्ट डे, आज है मंडे की मॉर्निंग, और मैंने नहा लिया था टाइम से ही अपने, और मतलब उठ गई थी मैं अपने, है ना 4 बजे उठ जाती हूँ, तो 4 बजे उठ गई थी। और उठ करके है ना बस नहाया, झाड़ू पोछा करा, सब कुछ करा, और उसके बाद मैंने नहा लिया था।
और यहाँ पर ना आज क्योंकि सोमवार है तो मंदिर भी जाऊंगी, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ और मंदिर भी जाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप सभी को सुबह की राधे राधे और हर हर महादेव, क्योंकि सावन का आज दूसरा सोमवार है। वैसे ये सोमवार का व्लॉग है ना, मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी, नहीं तो ये वाला वीडियो ना लंबा हो जाएगा। और बस यहाँ पे पट वगैरह खोल लिए थे, अपने पैरों में अलता वगैरह लगाया, उसके बाद मंदिर गई, फिर उसके बाद में आकर के पूजा सेवा में लगी। तो यही था, और भजन कीर्तन कर रहे हैं सब, देखना आप कल की वीडियो में। तबीयत खराब है लेकिन कृषि ऐसे देर करा देते हैं पूजा पाठ में, मैं आपको दिखाऊंगी कल के वीडियो में। और ये भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे बस है ना कपड़े सुखा करके आ रही थी, और तबीयत कुछ ज़्यादा ही ऐसी हो रही है, पता नहीं परसों वीडियो आएगा या नहीं, कल तो आ ही जाएगा ये वाला तो देखते हैं सही हो जाएगी तो, क्योंकि आज दवाई भी नहीं ली है ना, व्रत में मैं सोचती हूँ दवाई ना लूँ, तो कल भी नहीं ली। कल तो खैर मैंने नींबू की चाय वगैरह से काम चला लिया, लेकिन आज तो है ना उस चाय से भी कुछ नहीं हो रहा है, तो मन ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बस अभी मैं अलता लगाने के लिए बैठ गई थी, और आप लोगों के कमेंट से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये वाला पहले मैं अलता ऐसी जमीन पे बैठ के लगा लेती थी बिना सर ढके और ऐसे ही, लेकिन फिर किसी का कमेंट आया तो फिर मुझे भी सीखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूंगी, उम्मीद करती वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।